हेलो गाइस, स्वागत है आपका गणित की इस दुनिया में, मैथमेटिक्स वर्ल्ड में। आपको बता दें कि गणित जो है मुख्य रूप से स्टार्टिंग जो होती है वो संख्या पद्धति से होती है। संख्याएं जो हैं वो एक निश्चित और क्रमबद्ध तरीके से और निश्चित संकेतों चिन्हों के साथ दर्शाई जाती हैं, उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। इस सिस्टम को संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्याओं को दर्शाने, व्यवस्थित करना, ये क्रम जो है संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति में आपको बता दें कि संख्याएं मूल रूप से 12 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6। और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, स्टार से एन से शो करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरा आता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। इसलिए मैंने होल नंबर में जो आपका सेट बना है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं, इसमें मैंने नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दिया। 0 को ऐड करने से आपका 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये संख्याएं जो है होल नंबर कहलाती हैं, संपूर्ण संख्या कहलाती हैं और इसे W से शुरू करते हैं। इसका मैंने एक फार्मूला लिखा है, W ये आपका यहाँ 0 है, 0 प्लस n। 0 प्लस का अर्थ है ऐड है नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो W 0 प्लस n, दिस इज इक्वल टू होल नंबर। होल नंबर्स जो है संपूर्ण संख्याओं के बाद जो है अपनी संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं। आपको बता दें इंटीजर पूर्णांक संख्या का अर्थ होता है कि वो संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण है, 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5। इस प्रकार से जो पूर्णांक संख्याएं हैं i से शुरू करते हैं, -इंफिनिटी डॉट 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 -5 है, -4 है, 3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 0 के बाद +1 +2 +3 +4 है, प्लस साइन लगाया जाता है। इसलिए मैंने 1 2 3 4 कॉमनली लिख दिया है। ये इंटीजर है, इन्हें हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, सॉरी इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स भी इसमें दो प्रकार के होते हैं। अगर हम i प्लस बोलते हैं, i प्लस का होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जो धन पूर्णांक है मतलब वे संख्याएं जो केवल धनात्मक संख्याओं का समूह होती है, उन संख्याओं को हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर इसको हम सेट को शुरू करें, समुच्चय को शुरू करें, इसलिए तो i प्लस इक्वल टू मतलब ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी संख्याएं हैं, इनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या। इसमें आप देख रहे हैं सभी पॉजिटिव नंबर हैं, सभी पूर्णांक में हैं, इसलिए इसको हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी का ये जो 0 के बाद वैल्यू वाला है ये धन पूर्णांक संख्या है, जो इंटीजर्स में आप पढ़ चुके हैं, पूर्णांक संख्याओं पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरी कहलाता है कॉलम को कहलाता है पूर्णांक संख्या, माइनस इंटीजर्स। इसमें आपका नेगेटिव नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स इज टू टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर्स जो है टू टाइप हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं इंटीजर्स के बाद जो आते हैं परिमेय संख्याएं। इंटीजर्स के बाद जो आते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, इसमें बोलते हैं रेशनल नंबर, इसलिए इसको r से शो करते हैं, मतलब r से दर्शाते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपको बता दें वो संख्याएं जो p/q के फॉर्म में होती है। मतलब रेशनल नंबर जो होते हैं परिमेय संख्याएं वो संख्या कहलाती हैं जो फॉर्म ऑफ p/q एंड इसमें कंडीशन होती है कि q
डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी परवेज संख्या है। तो परवेज संख्या में आपको बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है कोई भी रेशनल नंबर जो अपन लिखते हैं उसमें आप जैसे वर्गमूल में नहीं है तो उसका पूर्ण वर्गमूल आना चाहिए। जैसे √4 है, 9 है, आपका √16 हो गया, डॉट 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 मान लो 3/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/7 हो गया। और ये समूह जो है वो सभी परवेज संख्याओं का समूह माना जाता है। तो आपका अगला नंबर है परवेज संख्या है, इसे रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको P/2 के फॉर्म किया जाता है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स ये होता है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब Q की वैल्यू क्यों 0 नहीं होनी चाहिए आपको बता दें। Q की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम किसी भी संख्या में जब 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से भाग देते हैं, तो वो संख्या इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है। उस संख्या का कोई निश्चित नहीं होता है। इस कारण से Q की वैल्यू आपकी कभी इसमें 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 हो जाएगा तो परवेज संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद आपको संख्याएं और पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 12 संख्याएं केवल यहाँ पे आपको शो कर रहा है। केवल 4 संख्याओं के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया, बकाया की जो संख्याएं हैं उनको टाइप्स में हम आपको बता दें। इसके बाद आपके आएंगे अपरवेज संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, और साथ ही साथ भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इन संख्याओं का अध्ययन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया, ध्यान रखें, प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, इसमें 0 को ऐड कर दिया गया, पूर्णांक संख्याएं और परवेज संख्याएं। इसके बाद आपको अगले वीडियो में गाइस हम बताएंगे बकाया की 8 संख्याओं के बारे में। थैंक यू वेरी मच।